नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सीटेट जुलाई 2024 के लिए आप लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे देंगे। दोस्तों सीटेट जो है ना, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, ये साल में 2 बार कराई जाता है, एक बार जनवरी के लिए और एक बार जुलाई के लिए। तो अभी जुलाई वाला फॉर्म निकाला गया है, जो आप 7 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। दोस्तों इसमें वही लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं जो लोग इंटरमीडिएट के पास या तो डीलेड किए हैं इंटरमीडिएट के बाद, या ग्रेजुएशन के पास बीएड किए हैं, या एपीयरिंग मतलब फाइनल ईयर में है। दोस्तों इसमें फॉर्म भरने के लिए जो है ना, अगर इस बार आपने जब से यानी कि 7 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, अगर 7 मार्च के बाद अगर आपने इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना, आपके सामने एक स्टूडेंट के लिए इंस्ट्रक्शन आएगा। इस इंस्ट्रक्शन में आपको थोड़ा बहुत जो है ना निगरानी करते हुए और पढ़ते हुए चलना है। जैसे कि अगर आप पूरा इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और जो है ना इसका इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस के बारे में बताया गया है कि जनरल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो है ना, अगर आप किसी एक पेपर में यानी कि पेपर 1 या पेपर 2 में अगर आप अप्लाई करते हैं में से किसी एक में, तो आपको 1,000 रुपए का अप्लीकेशन फी देना होगा, और दोनों पेपर में अप्लाई करते हैं तो 1,200 रुपए का फीस देना होगा। SC ST और विकलांग कैंडिडेट्स के लिए जो है ना 500 रुपए का अप्लीकेशन फी लगेगा एक पेपर के लिए, और 600 रुपए का अप्लीकेशन फी लगेगा 2 पेपर के लिए, यानी कि दोनों पेपर के लिए। जीएसटी जो है ना इसके ऊपर से एप्लीकेबल है, यानी कि एक्स्ट्रा और लगेगा। यहाँ पे फोटो के बारे में बताया गया है कि आपको एक फोटो अपलोड करना है जो कि 10 से 100 KB के बीच में होगा। इस फोटो के बारे में बताया हुआ है कि इसका जो है ना विड्थ होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर, हाइट होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर। एक सिग्नेचर अपलोड करना है 3 KB से लेकर 30 KB के बीच में। सिग्नेचर का यहाँ पे विड्थ बोला गया है 3.5 सेंटीमीटर, और 1.5 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 सेंटीमीटर इसका हाइट बोला गया है। तो चलिए अब हम इसको जो है ना सबसे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन को टिक करेंगे। टिक करने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने सीटेट के लिए जो है ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपको कैंडिडेट्स का नाम यानी कि अप्लीकेंट का नाम फिल करना है, जो कि 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा। फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है, वो भी 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा। फिर यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम फिल करना है, ये भी 10th के सर्टिफिकेट के मुताबिक। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ में पहले डेट फिल करना है, उसके बाद मंथ फिल करना है, उसके बाद ईयर फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना है कि आप किस जेंडर से बिलोंग करते हैं, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आइडेंटिटी टाइप आपको बताना है कि आप किस प्रकार का आइडेंटिटी प्रूफ इसमें देना चाहते हैं, जिसमें आपको वोटर आईडी कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, पासपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ का ऑप्शन मिलेगा, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ का ऑप्शन मिलेगा, या एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विथ फोटोग्राफ, और सबसे लास्ट में है ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर आप इसमें से आधार कार्ड का ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो आधार कार्ड के लिए ऑप्शन है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। ये ऑप्शन आप चूज करेंगे तो समझिए कि आप आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आप लिख सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर आप वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और बैंक पासबुक या राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई ऑप्शन चूज किए हैं तो जो ऑप्शन आप चूज किए हैं ना उसी का नंबर यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना कॉन्टेक्ट डिटेल्स पूछा जा रहा है। देखिए कॉन्टेक्ट डिटेल्स में जो है ना सबसे पहले आपका प्रॉमिस नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना सब लोकेलिटी यहाँ पे मांगा जा रहा है। ये ऑप्शनल है, आप इसको डाल भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लोकेलिटी अपना बताना होगा कि आप किस लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे कंट्री में एक ही ऑप्शन है इंडिया, तो आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको अपने राज्य का नाम चूज करना है कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। राज्य का नाम चूज करने के बाद उस राज्य में आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि आप किस जिला से बिलोंग करते हैं। जिला सेलेक्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको अपना पिन कोड नंबर बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको अपना ईमेल एड्रेस यानी कि ईमेल आईडी बताना होगा। ईमेल आईडी बताने के बाद जो है ना फिर से यहाँ पे कन्फर्म ईमेल एड्रेस, यानी कि जो ईमेल आईडी आप ईमेल एड्रेस में फिल करेंगे उसी ईमेल आईडी को आप कन्फर्म ईमेल आईडी में फिल करेंगे। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको बताना है। मोबाइल नंबर में यहाँ पे पहले से ही आपका कोड लगा हुआ है 91 का, ये इंडिया का कोड होता है। बस आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए। फिर यहाँ पे कन्फर्म मोबाइल नंबर में जो है ना उसी मोबाइल नंबर को फिर से यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे लैंडलाइन नंबर विथ एसटीडी कोड अगर कोई है आपका, यानी अदर कॉन्टेक्ट नंबर या ऑप्शनल है तो आप डालिए, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे जो है ना आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा। अब देखिए परमानेंट एड्रेस में जो है ना
अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम के ऊपर टिक कर देंगे। अगर सेम नहीं है तो आप यहाँ पे सेम के ऊपर टिक नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो है ना प्रॉमिस नंबर और सब लोकेलिटी, उसके बाद यहाँ पे लोकेलिटी, उसके बाद कंट्री, कंट्री के बाद यहाँ पे अपने राज्य का नाम, राज्य के नाम के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम, डिस्ट्रिक्ट के नाम के बाद यहाँ पे पिन कोड। लेकिन अगर ऊपर वाला एड्रेस यानी कि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो बस आपको यहाँ पे सेम कर देना है, आगे कुछ भी नहीं करना है। फिर यहाँ पे चूज पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है तो आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में यहाँ पे बोला गया है, आप अगर देखिएगा तो बोला गया है कि पासवर्ड जो होगा आपका 8 कैरेक्टर से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच में होगा। पासवर्ड में जो है ना एक मतलब जो है ना अपर केस होना चाहिए, जो ABCD का बड़ा वाला अक्षर होता है ना उसमें से एक होना चाहिए। उसके बाद जो है ना एक लोअर केस होना चाहिए अल्फाबेट का, लोअर केस बोले तो स्मॉल वाला ABCD में से कोई एक। उसके बाद यहाँ पे जो है ना एक नंबर होना चाहिए। अगर नंबर की बात करें तो आप 0 से लेकर 9 तक में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना एक आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज करना होगा। स्पेशल कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो एग्जांपल के तौर पे @ हैशटैग डॉलर का साइन परसेंटेज एंड स्टार, इसमें से कोई एक यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप अपना पासवर्ड जो है ना ऋतिक में जो है ना @123 लगा सकते हैं। ऋतिक के R कैपिटल रखेंगे। इस तरह से आप अपना पासवर्ड बनाएंगे और उसी पासवर्ड को जो है ना यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड में फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन बताना होगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन उस टाइम पे काम आता है ना जब आपको पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगेट करना होगा। अगर मान लीजिए कि सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कुछ भी चूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, उसके बाद है यहाँ पे विच इज योर फेवरेट बुक, तो इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज करेंगे। जो ऑप्शन चूज करेंगे उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड बोला जा रहा है। सिक्योरिटी कोड जो है ना वो आपको नीचे में दिखेगा। ये सिक्योरिटी कोड को आपको फिल कर देना है इस बॉक्स में और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि देखिए जो है ना आपको वेरीफाई कर लेना है अपना फॉर्म, उसके बाद ही सबमिट एंड सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। तो आप इसको क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद यहाँ पे जो है ना आपका पूरा डिटेल्स दिखा रहा है। आप इसको एक बार अच्छे से मिला लेंगे ऊपर से लेके नीचे तक। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे जैसे कि माई नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, उसके बाद यहाँ पे जो है ना डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, उसके बाद यहाँ पे जेंडर है, इन सबको टिक कर देना है। लेकिन अगर आपको इसमें से कोई डाउट लगता है कि जो आपसे गलती से फिल हो गया है तो यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके पहले सुधार कर लेना है। तब यहाँ पे आना है और सबको यानी कि 6 ऑप्शन को टिक करना है। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन को आई एग्री करना है, सबमिट एंड सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे बोलेगा कि क्या आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं और OTP प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अब जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका मोबाइल नंबर दिखाएगा, उस मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। OTP फिल करने के बाद अब जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एक नए इंटरफेस में आएंगे। इस इंटरफेस में रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ना कंप्लीटेड दिखा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीटेड दिखा रहा है और फी पेमेंट इनकम्प्लीटेड दिखा रहा है। तो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेना होगा, क्योंकि मोबाइल नंबर आपने वेरीफाई कर लिया है। अब यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप वेरीफाई ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय ईमेल आईडी दिया था उस ईमेल आईडी का यहाँ पे शुरू का 3 अक्षर और लास्ट का @gmail.com दिखाएगा, कैप्चा दिखाएगा। उस कैप्चा को यहाँ पे डाल लेना है और यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ पे बोलेगा सिक्योरिटी पिन मैच, प्लीज चेक OTP सेंट ऑन योर ईमेल आईडी। आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जो है ना एक OTP भेजा गया होगा। उस OTP को आपको यहाँ पे जो है ना बॉक्स में फिल कर देना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने एक मैसेज आएगा और यहाँ पे होम स्क्रीन पे लिख देगा योर ईमेल आईडी इज वेरीफाई सक्सेसफुली, मतलब आप जो है ना वेरीफाई इसमें हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे जो है ना क्लिक हेयर गो टू होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे आप अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो है ना आपका ईमेल आईडी भी वेरीफाई दिखा रहा है, मोबाइल नंबर भी वेरीफाई दिखा रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कंप्लीटेड दिखा रहा है। अब यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि सबसे पहले जो है ना आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिल करना है, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फिल कर लिया है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। उसके बाद अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स के ऊपर मतलब क्लिक करके भरना है। उसके बाद जो है ना क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना है। उसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद
फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे जो है ना सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना कैंडिडेट्स नेम से लेकर मदर्स नेम ये सब जो है ना आपको रजिस्ट्रेशन करते समय फिल करना था, तो ये सब वहीं फिल रहेगा। आपको यहाँ पे जो है ना नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिए, जो लोग भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे जनरल ही चूज करना होगा। कैटेगरी फिल करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर आप एक विकलांग कोटा पर्सन से हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और अगर आप विकलांग कोटा पर्सन नहीं है तो आप यहाँ पे जो है ना नो कर देंगे। अगर मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो यहाँ पे जो है ना आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में बताना है कि आप किस प्रकार के डिसेबल पर्सन है। उसके बाद जो है ना कि क्या आपको एक रीडर का ऑप्शन जरूरत है, अगर है तो आप यहाँ पे बताएंगे, नहीं तो आप इसको जो है ना मतलब अगर आप यहाँ पे नो किए हैं तो आप ये सब ऑप्शन आप में नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे बोलेगा जो है ना आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी एज पर सेक्शन 2 ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 एंड डू यू नीड स्क्राइब राइटर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। क्या आपको जो है ना एक राइटर की जरूरत है एग्जामिनेशन में, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे जो है ना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपसे पूछेगा कि आप जो है ना एक एम्प्लॉयमेंट टीचर है या एम्प्लॉयमेंट अदर देन टीचर, यानी कि अगर आप टीचिंग सर्विस में गवर्नमेंट टीचिंग सर्विस में है तो आप एम्प्लॉयमेंट एज टीचर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप टीचिंग में नहीं है, दूसरे किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है तो एम्प्लॉयमेंट अदर देन टीचर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी भी जगह पे जॉब नहीं करते हैं तो नॉट एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, आप इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद जो है ना आपका पर्सनल डिटेल्स जो है ना वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे अप्लाई फॉर के ऊपर आप आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे बताना होगा कि आप किस पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पेपर 1 का मतलब होता है कि क्लास 1 से लेकर 5 तक, पेपर 2 का मतलब होता है कि क्लास 6 से लेकर 8 तक, और बोथ का मतलब होता है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। अगर मान लीजिए कि आप पेपर 1 क्लास 1 से लेकर 5 तक अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जो एग्जाम होगा ना 2 लैंग्वेज कंपल्सरी आपको एग्जाम देना होगा। कोई 2 लैंग्वेज आप यहाँ से चूज करेंगे। मान लीजिए कि अगर हम पहले नंबर पे यहाँ पे हिंदी चूज कर लेते हैं तो दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन खुल के आएगा, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश है, बंगाली है, आसामी है, संस्कृत है, तो उसमें से आपको कोई एक चूज करना ही होगा, क्योंकि 2 लैंग्वेज कंपल्सरी है। 2 लैंग्वेज चूज करने के बाद अब जैसे यहाँ पे अप्लाइंग फॉर में हमने सिलेक्ट किया है पेपर 1। पेपर 1 जो है वो 1 से लेकर 5 तक है, तो यहाँ पे जो है ना मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5 के लिए बताना है। अब देखिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ना 1 2 3 4 कोड है, तो अब 1 2 3 4 का मतलब क्या होता है ना वो यहाँ पे समझाया हुआ है। अगर मान लीजिए कि जो आईडी नंबर 1 है, अगर आप आईडी नंबर 1 चूज करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि सीनियर सेकेंडरी जो है ना ये आपने पास कर लिया है 50% नंबर के साथ। या अगर आप जो है ना फाइनल ईयर में 2 साल वाले डिप्लोमा जो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है डीएलएड, उसमें जो है ना अपियरिंग है फाइनल ईयर में, तो आप पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे। यानी कि अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है 50% नंबर के साथ, और यहाँ पे जो है ना अगर आपने या तो डीएलएड पास कर लिया है या डीएलएड में अगर अपियरिंग है यानी कि इस वर्ष पास करने वाले हैं, तो आप पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे। दूसरा वाला ऑप्शन उनके लिए है जो लोगों ने सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 45% नंबर के साथ पास किया है, और जो है ना 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप बाई एनसीटीई से रिकॉग्नाइज से किए हैं तो आप दूसरा वाला ऑप्शन चूज करेंगे। मान लीजिए कि अगर आप जो है ना एनसीटीई से मतलब डीएलएड नहीं किए हैं तो आप दूसरा वाला ऑप्शन चूज नहीं करेंगे, पहला वाला ऑप्शन ही चूज करेंगे। और अगर जो है ना आपने एनसीटीई से किया है तो आप दूसरा वाला ऑप्शन चूज करेंगे। और एक और बात ध्यान रहे कि सीनियर सेकेंडरी में आपका 45% नंबर ही होना चाहिए, या मतलब 45 से 50 के बीच में होना चाहिए। 50% से ज्यादा है तो आप पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर जो है कोड, वो तीसरा नंबर कोड में बताया गया है कि अगर आप जो है ना सीनियर सेकेंडरी या इसके मतलब बराबर का कोई कोर्स किए हैं 50% नंबर के साथ, उसके बाद यहाँ पे पासेड है या अपियरिंग है फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएड, मतलब जो है ना एक ही साथ आपको जो है ना अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है आपको 4 साल में जो है ना बीएड का डिग्री दे दिया जाता है, जो कि होता है बीईएलईडी।
जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में कराया जाता है। तो अगर आपने ये कोर्स किया है तो आप तीसरा नंबर ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना चौथा नंबर कोड है। चौथा नंबर कोड उनको चूज करना है जिन लोगों ने भी सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 50% नंबर के साथ पास कर लिया है। और अगर आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड, अगर आप जो है ना स्पेशल एजुकेशन, डीएलएड में स्पेशल एजुकेशन किए हैं 2 साल का, तो आप चौथा नंबर कोड सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन सिलेक्ट मतलब नहीं किया है तो आप चौथा वाला ऑप्शन चूज नहीं करेंगे। उसके बाद हो गया, मान लीजिए कि अगर आप 1 से लेकर 5 तक वाला ऑप्शन आप लाइन 4 में चूज करते हैं तो यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में जो है ना डिप्लोमा इन एजुकेशन यहाँ पे चूज करेंगे। लेकिन अगर आपने बीएड किया है तो आप यहाँ पे डिग्री इन एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये हो गया हमारा पेपर 1 से लेकर 5, अब अगर हम यहाँ पे पेपर 2 में क्लास 6 से लेकर अगर हम 8th सेलेक्ट करें तो यहाँ पे फिर आपको इसमें भी 2 लैंग्वेज का एग्जाम देना जो है ना वो कंपल्सरी है। तो यहाँ पे बताएंगे पहला लैंग्वेज जो है ना आप कौन सा देना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो है ना दूसरा लैंग्वेज में आप कौन एग्जाम देना चाहते हैं। ये दोनों लैंग्वेज का आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा क्योंकि 2 लैंग्वेज तो इसमें कंपल्सरी रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 6 से लेकर क्लास 8 के बीच में आपके पास क्या है वो यहाँ पे बताएंगे। तो इसमें जो है ना 1 से लेकर 8 तक है। अब यहाँ पे 8 का अलग अलग जो है ना मतलब प्रकार है कि पहला ऑप्शन कौन चूज करेगा, दूसरा कौन चूज करेगा, तो ये सिलेक्ट करना होगा, आपको समझना होगा। यहाँ पे अगर आप पहला नंबर कोड चूज करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है ना ग्रेजुएशन पास है और यहाँ पे या अपीयरिंग है फाइनल ईयर में, और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपने किया है। मतलब कई लोग होते हैं जो इंटरमीडिएट के पास, जो इंटरमीडिएट करने के बाद जो है ना डीएलएड करते हैं, कई लोग ग्रेजुएशन करने के बाद भी डीएलएड ही करते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है उसके बाद अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो आप यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे। दूसरा वाला ऑप्शन उनके लिए है जो एटलीस्ट 50% नंबर के साथ या इससे ज्यादा जो है ना ग्रेजुएशन कर लिए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए हैं और यहाँ पे जो है ना पासेड हैं या अपीयरिंग हैं इन फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड में। अगर आपने 50% नंबर के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है और उसके साथ साथ जो है ना मतलब बीएड कर रहे हैं या इस वर्ष करने वाले हैं या फाइनल कर लिए हैं तो आप दूसरा वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तीसरा वाला कोड जो है ना वो उनके लिए है कि अगर आपने ग्रेजुएशन 45% नंबर के साथ पास कर लिए हैं या अपीयरिंग है, उसके साथ ही बोला गया है कि अगर आपने बीएड जो है ना वो एनसीटीई रिकॉग्नाइज से किए हैं तो आप जो है ना यहाँ पे तीसरा नंबर ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि चौथा नंबर ऑप्शन उनके लिए है जो सीनियर सेकेंडरी जो है ना पास कर लिए हैं और उसके साथ 50% नंबर के साथ, और यहाँ पे जो है ना फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BELED में अगर आप हैं, यानी कि इंटरमीडिएट के बाद जो है ना 4 साल का जो कोर्स होता है BELED, अगर आपने वो कर रखा है या तो अपीयरिंग है या पास कर लिए हैं तो आप चौथा नंबर ऑप्शन चूज करेंगे। पांचवा नंबर ऑप्शन उनके लिए है जो सीनियर सेकेंडरी जो है ना 50% नंबर के साथ जो है वो पास कर लिए हैं और यहाँ पे बोला गया है या तो अपीयरिंग है या फाइनल ईयर में अगर आप हैं 4 साल का BA BSc बीएड या BA बीएड या मतलब जो भी होता है बीकॉम बीएड, उसमें अगर आपने एडमिशन ले रखा है और पास कर लिया है और फाइनल ईयर में है, मतलब पास कर लिए हैं या फाइनल ईयर में है, तो आप जो है ना पांचवा नंबर ऑप्शन चूज करेंगे। छठा नंबर ऑप्शन उनके लिए है जो यहाँ पे जो है ना ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं 50% नंबर के साथ और बीएड स्पेशल एजुकेशन में कर रहे हैं तो छठा नंबर ऑप्शन चूज करेंगे। सातवां नंबर ऑप्शन उनके लिए है एनी कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफाइंग बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटीई एलिजिबल टू अपीयर इन द टीईटी सीटेट। अगर आपने ये कर रखा है तो यहाँ पे जो है ना सातवां नंबर ऑप्शन चूज करेंगे। आठवां नंबर ऑप्शन उनके लिए है, बोला गया है कि अगर आपने जो है ना पोस्ट ग्रेजुएशन 55% नंबर के साथ पास कर लिया है या फाइनल ईयर में अपीयरिंग है और अगर जो है ना 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड अगर आपने किया है या मतलब जो है ना 3 इयर्स वाला, तो आप जो है ना आठवां नंबर ऑप्शन चूज करेंगे। तो इस तरह से जो है ना आप मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जैसे ही चूज करेंगे तो ये चूज करने के बाद जो है ना सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर टू में जो है ना आप मैथमेटिक्स साइंस से हैं या सोशल साइंस जो भी चाहते हैं वो यहाँ से चूज करेंगे। मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट्स अगर बोथ में अप्लाई करना चाहता है पेपर 1 और पेपर 2 में, तो यहाँ पे बोथ सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको 2 लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा। 2 लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 से लेकर 5 तक वाले में जो है ना
क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो मान लीजिए कि हमने सीनियर सेकेंडरी यानी कि इंटरमीडिएट कर लिया है 50% नंबर के साथ और डीएलएड भी कर लिया है, तो हम यहाँ पे एक वाला ऑप्शन इसके लिए चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक। तो यहाँ पे जो है ना हमने ग्रेजुएशन भी कर लिया है और डीएलएड भी कर लिया है, तो इसमें भी हम पहला वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो इस तरह से जो है ना हम जो है ना 1 से लेकर 8 तक वाले में अपीयर हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे जो है ना हम अपना जो है ना सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर 2 में मैथमेटिक्स साइंस या सोशल साइंस जो भी हम चूज करना चाहें वो यहाँ से हम चूज कर लेंगे। अगर हम डीएलएड किए हैं तो हम यहाँ पे जो है ना क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में जो है ना डीएलएड के ऊपर टिक करेंगे। अगर हम बीएड किए हैं या एमएड किए हैं तो हम डिग्री के ऊपर टिक करेंगे। दोनों के ऊपर अगर आप दोनों किए हैं तो दोनों के ऊपर टिक करेंगे। तो इस तरह से जो है ना आपको अपना मतलब अप्लाई फॉर में जो है ना बताना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको एग्जाम सिटी का प्रेफरेंस देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको राज्य चूज कर लेना है। आपके एड्रेस के मुताबिक आपका स्टेट खुल के आएगा कि आप किस स्टेट में जो है ना आप एग्जाम सिटी चाहते हैं। आपको यहाँ से 4 राज्य चूज करना है, सिटी 1 में, सिटी 2 में, उसके बाद यहाँ पे सिटी 4 तक चूज करना है। राज्य चूज करने के बाद आप अपना सेंटर बताएंगे कि उस राज्य में आप सेंटर किस जगह पे चाहते हैं। तो वो चारों राज्य में यहाँ पे जो है ना 4 अलग अलग सेंटर चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है ये इस बॉक्स में आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो बोलेगा आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, आप इसको यस कर दीजिएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे इसको यस करेंगे तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स भी हमारा जो है ना वो सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद जो प्रीवियस में यानी कि अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन सिटी में हमने जो क्वालिफिकेशन चूज किया है उसके मुताबिक ही यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स फिल करना है। अब मान लीजिए कि हम जो है ना प्रीवियस में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो सिलेक्ट किए हैं उसके बारे में हमको यहाँ पे बताना है कि हम पास कर लिए हैं कि अपीयरिंग है। मान लीजिए कि अगर आप पास कर लिए हैं तो पासेट सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पासेट सिलेक्ट करते हैं तो आप अपना ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे बताएंगे। अगर आप अपीयरिंग है तो बस आप यहाँ से अपीयरिंग सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना ईयर ऑफ पासिंग आप बताएंगे कि आप किस ईयर में जो है ना पास कर रहे हैं। तो अगर स्वाभाविक सी बात है कि जो अपीयरिंग सिलेक्ट करेगा वो पासिंग ईयर यहाँ पे 2024 ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि 2024 वाला ही अपीयरिंग कहलाता है। फिर यहाँ पे कोर्स स्ट्रीम नेम बताएगा। तो अब देखिए कोर्स वहीं खुल के आएगा ना जो यहाँ पे आप प्रीवियस में यानी कि अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन सिटी में जो एजुकेशन आप सिलेक्ट किए हैं। अगर बीएड चूज किया है तो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ पे आएगा। अगर डीएलएड चूज किए हैं तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आएगा, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। वो सिलेक्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम बताना है कि किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जो है ना आपने मतलब डीएलएड या बीएड जिसका भी जानकारी दिए हैं वो किए हैं। मान लीजिए कि हम जिस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किए हैं उसका यहाँ पे इसमें नाम नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अदर्स के ऊपर टिक कर देंगे, मतलब अदर्स के ऊपर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर बोर्ड और यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम इसमें नहीं है तो आप अगर अदर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है ना बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखने का ऑप्शन आएगा। जो भी केस में अदर आप सिलेक्ट करते हैं तो अपने बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपसे रिजल्ट मोड पूछा जाएगा, मतलब आप जो पास किए हैं वो किस में किए हैं, परसेंटेज में किए हैं या सीजीपीए में किए हैं। तो आप यहाँ पे बताएंगे। ये उन्हीं के अब में ऑप्शन आएगा जो लोग पास कर चुके हैं। जो लोग अपीयरिंग सिलेक्ट करेंगे उनमें ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो मान लीजिए कि हम अगर यहाँ से परसेंटेज सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज वाले केस में जो है ना टोटल मार्क्स आपसे पूछा जाएगा कि कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ था और ऑप्टेंट मार्क यानी कि आपको कितना नंबर आया था रिजल्ट में। तो मान लीजिए कि अगर 500 नंबर का एग्जाम हुआ था, 300 नंबर मुझे आया था, तो यहाँ पे परसेंटेज आप देखिएगा तो वो खुद ब खुद अपना कैलकुलेट करके ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का पिन कोड पूछा जा रहा है, यानी कि मान लीजिए कि जिस मतलब इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई किया है वो आपके जो इस शहर में स्थित है उसका पिन कोड क्या है, उसका पिन कोड आप यहाँ पे जो है ना फिल कर देंगे। पिन कोड फिल करने के बाद आपसे यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है यानी कि सिक्योरिटी पिन, उसको इस बॉक्स में फिल कर देना है। ये फिल करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, आप इसको यस कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है ना क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी मतलब सबमिट दिखाएगा। अब आपको जो है ना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। देखिए सबसे जरूरी काम होता है यही, आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर ही अपलोड करना है। फोटोग्राफ के सेक्शन में बोला गया है कि 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में आपका फोटो होना चाहिए और यहाँ पे सिग्नेचर में बोला गया है कि 4 KB से लेकर
30 केबी के बीच में आपका जो है ना सिग्नेचर होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले पेज पे आइएगा तो 30 नंबर पेज पे जो है ना स्टेप 3 में अपलोड सिग्नेचर और फोटोग्राफ वाले सेक्शन में बताया गया है कि जो लोग भी अपना फोटोग्राफ अपलोड करेंगे वो किस तरह का अपलोड करेंगे। फोटोग्राफ आपका जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 केबी से लेकर 100 केबी के बीच होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर इसका विड्थ होना चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और जो है ना सिग्नेचर बोला गया है कि 3 केबी से 30 केबी के बीच अपलोड करना है, 3.5 सेंटीमीटर इसका जो है ना विड्थ होना चाहिए और 1.5 सेंटीमीटर इसका हाइट होना चाहिए। तो इस तरह का ही फोटो आपको अपलोड करना है। अगर आपको ये अपलोड करने में परेशानी आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देखेंगे, इसका एक पर्सनल वीडियो उपलब्ध है कि फोटो सिग्नेचर को कैसे रिसाइज करना है। उस तरह से देख के आप अपना जो है ना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पे इस बॉक्स में फिल कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद बोलेगा डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे फॉर्म फाइनलाइज। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे जो है ना हमारा फॉर्म का प्रीव्यू खुलेगा। तो हम यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद जो भी डिटेल्स हमने फिल किया था प्रीवियस में, यानी कि कॉन्टेक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, सिटी एंड डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, सारा डिटेल्स हमारा दिखा रहा है। हमको क्या करना है ना कि एक बार इसको वेरीफाई कर लेना है कि मेरा सही है सारा डिटेल्स। अगर तो बस यहाँ पे हमको जो है ना नीचे में बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि माई नेम का, उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम का, उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम का, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का, उसके बाद यहाँ पे जेंडर का, कैटेगरी का, अप्लाई फॉर का, एग्जामिनेशन सिटी का, कॉन्टेक्ट डिटेल्स का, पर्सनल विथ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी का, और यहाँ पे जो है ना डिक्लेरेशन में आई एग्री करना है। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। करते ही बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, आप यस करेंगे। यस करने के बाद जो है ना अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड दिखाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीटेड दिखाएगा। तो हमको यहाँ पे फी पेमेंट्स इनकम्प्लीटेड दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे एग्जामिनेशन फी ऑफ RS 1000 के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये हमारे कैटेगरी और एग्जामिनेशन जो हमने सिलेक्ट किया है ना उसके मुताबिक दिखाएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर फी पेमेंट्स, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद जो है ना यहाँ पे हमारे सामने कैंडिडेट्स नेम और एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फी अमाउंट, उसके बाद कस्टमर आईडी, ये सब दिखाएगा। हम यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर, तो हम एनी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा प्लीज डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज। अब हमारे सामने जो है ना यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ चुका है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ चुका है, QR UPI का ऑप्शन आ चुका है। तो हम यहाँ पे सबसे आसान मेथड है QR, हम QR के ऊपर क्लिक करेंगे। QR के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना सिलेक्ट QR, तो आप यहाँ से जो है ना भीम UPI सिलेक्ट कर लेंगे। भीम UPI सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट पेमेंट्स ऑफ RS 1000 के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक QR कोड आ चुका है। इस QR कोड को आपको 5 मिनट के अंदर अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी आप मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं उससे आप स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आप सक्सेसफुली जो है सीटेट जुलाई 2024 के लिए जो है ना आप ऑनलाइन आवेदन दे देंगे। देने के बाद जो है ना आप अपने फॉर्म का प्रिंट निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने जाना कि जो सीटेट जुलाई 2024 के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन देना है 7 मार्च से लेकर 2 जुलाई तक के बीच में, इसको आप कैसे देंगे घर बैठे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।